तरफ सरकार ने अपनी वर्षगांठ मनाई तो दूसरी तरफ विपक्ष ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। विपक्ष ने क्या कुछ कहा है, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है और उसके मायने क्या है? क्या आने वाले दिनों में विपक्ष लेकर इस मुद्दे को लेकर आंदोलन की राह पकड़ेगा? जानने के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन होंगे, उनके पास चलेंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी की सहयोगी आजसू है, तो आजसू की तरफ से भी ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सरकार जो बड़े बड़े दावा कर रही है, नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया था 2022 को, और वहीं सदन में सरकार ये कहती है कि 3 वर्षों में 357 बहालियां हुई हैं, लेकिन जेएमएम कहती है कि हम अब तक 30,000 नौकरियां दे चुके हैं। तो ये तमाम कई सारे सवाल हैं जिन पर विपक्ष लगातार हमला बोल रही है। अब ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता मदन का। मदन, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? सरकार उपलब्धियां गिना रही है, नौकरियां देने की बात कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर। बिल्कुल, देखिए, अगर झारखंड की बात करें तो आज हेमंत सोरेन की सरकार ने 3 वर्ष पूरे किए। झारखंड मंत्रालय में बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें कई योजनाओं की शुरुआत भी किए गए, कई सौगात भी दिए गए। लेकिन वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो 2 विपक्षी दल जो आजसू और बीजेपी है वो लगातार सरकार पर हमलावर रही, सरकार को कटघरे में खड़ा करती हुई दिखी। आज बीजेपी के तरफ से प्रदेश कार्यालय में एक तरह से कहें तो प्रेस वार्ता हुई और जो विफलता को लेकर के एक किताब भी जारी किए गए। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बताया है भारतीय जनता पार्टी। और आजसू ने कल, जो आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये सरकार सिर्फ बैनर पोस्टर की सरकार है, वादे कुछ करती है और करती कुछ और है, इनकी प्राथमिकता कुछ और है और राज्य के जनता को ये सिर्फ धोखा देना जानती है। तीनों दलों के जो चुनावी वादे थे, यानी कि जो मैनिफेस्टो थे, उसको लेकर के सामने आए थे और सीधे तौर पर कहा कि जो सरकार 30,000 रोजगार के दावे करते हैं कि हमने जो रोजगार दिया है और जो बातें कर रही है लगातार वो झूठी साबित हो रही है। अगर सरकार 30,000 युवाओं को नौकरी दिया है तो एक तरह से उन्हें लिस्ट जारी करना चाहिए कि किस विभाग में कितने को नौकरी दिया है। वही जो अपराध है उसको लेकर के भी सरकार पर निशाना साधा है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि सिर्फ ये नौजवानों को ठगने का काम करती है, पिछड़ों को ठगने का काम करती है, आरक्षण का प्रलोभन दिखा करके ये सरकार जो है सिर्फ खाना पूर्ति करती है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का पहले ही ये फैसला था कि बिना ट्रिपल टेस्ट के आरक्षण नहीं दिए जा सकते और जो 1932 आधारित स्थानीय नीति को लेकर के सरकार ने कदम उठाया वो भी असंवैधानिक है। आप अगर कोर्ट के फैसले को देखें तो नियोजन नीति को रद्द किया गया है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के आज विपक्ष ने पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार बताते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ यहाँ के जो खनिज संपदा है उसको लूटना चाहती है, अपने परिवार को बढ़ावा देना चाहती है और जो आसपास के लोग हैं उनको सिर्फ संरक्षण देती है ये सरकार। राज्य का विकास नहीं हुआ है बल्कि अपना विकास करने में ये सरकार जुटी हुई। इन तमाम आरोपों को आजसू और बीजेपी ने सरकार पर लगाया है। बिल्कुल, जिस तरह से सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, क्या विपक्ष ने कुछ ऐसी बात कही है क्या कि वो आंदोलन का रुख अख्तियार करेगी? क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल तो खड़े कर रहा है लेकिन एक कहा जा सकता है कि ठोस मुद्दों पर घेरने वाली बात अभी तक सामने नहीं आई है। बिल्कुल, देखिए, सरकार को घेरने की कोशिश आजसू के द्वारा तो ऐलान किया गया है कि वो विधानसभा वार एक बड़ा कार्यक्रम करके, जिला स्तर पर भी कार्यक्रम करके वो सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे। साथ ही लोगों को ये बताएंगे कि सरकार ने उनके भावनाओं को किस तरह से खिलवाड़ किया है भावनाओं के साथ। तो वो जनता के बीच जाने का स्पष्ट एक रूपरेखा तय कर दिया है। 12 जो जनवरी है युवा दिवस, उस दिन युवाओं के साथ आजसू के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरेंगे। सरकार के जो नियोजन नीति रद्द हुए हैं सरकार के द्वारा जो बनाए गए थे उसके खिलाफ में युवाओं के आक्रोश को आजसू सड़क पर उतारने की कोशिश करेगी। आज बीजेपी के द्वारा आक्रोश प्रदर्शन जरूर निकाला गया था। सरकार के भ्रष्टाचार और युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है उसको लेकर के हरमू चौक पे बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के पुतला भी दहन किया। तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार
सरकार को घेरने की बात कही जा रही है बीजेपी के द्वारा भी और आजसू के द्वारा भी, लेकिन जो एक तरह से प्रोग्राम अनाउंस करने की बात है वो आजसू ने कर दिया है। लेकिन बीजेपी फिलहाल ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर प्रदर्शन कर चुके हैं, अब नए वर्ष में नए रूप के साथ नए तरीके से सरकार को घेरने की, नए एजेंडों के साथ घेरने की कोशिश करेगी। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो छात्रों को शिकायत इस बात को लेकर है कि उनकी बात विपक्ष भी सही तरीके से नहीं उठा रहा है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष जिन मुद्दों की बात कर रहा है, जिन मुद्दों पर सवाल खड़े कर रहा है, उन्हें लेकर छात्र हित में या फिर अभ्यर्थियों के हित में, ताकि उन्हें नियुक्तियां मिल सके, रोजगार मिल सके, उसे लेकर सड़कों पर कब उतरती है और कब सरकार को घेरती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।